अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इलेक्शन एक्ट 2017 का इंट्रोडक्शन और प्रीलिमिनरी की दफा नंबर 1 यानी सेक्शन नंबर 1 को पढ़ा था। आज हम प्रीलिमिनरी का सेक्शन नंबर 2 यानी दफा नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है डेफिनेशंस। डेफिनेशंस का मतलब है अहम इस्तिलाहात की वजाहत। इस कानून में हम वो अल्फाज पढ़ेंगे, उन अल्फाज की वजाहत पढ़ेंगे जो कि इस कानून में बार बार इस्तेमाल हुए हैं और उनका समझना बहुत ही ज़रूरी है। डेफिनेशंस में पहला वर्ड आता है आलिम। आलिम कौन होता है? आलिम वो मुसलमान स्कॉलर है जिसने कम से कम 16 साल की तालीम हासिल की हो HEC से तस्लीम शुदा इदारे से, और उसे बतौर उस्ताद या मुहक्किक यानी टीचर और रिसर्चर इस्लामी तालीमात या इस्लामी कानून में कम से कम 20 साल का तजुर्बा हो। यानी कि हर मौलवी नहीं बल्कि अच्छी तालीम और तजुर्बा रखने वाला स्कॉलर, उसे सही मानों में आलिम कहा जाएगा। डेफिनेशंस में दूसरा वर्ड आता है अक्रेडिटेड यानी मिजाज या इजाजत याफ्ता। अक्रेडिटेड का मतलब है कोई भी शख्स या इदारा जिसे इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाजत दी गई हो। डेफिनेशंस में जो तीसरा वर्ड आता है वो है एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉ। इससे मुराद वो कानून है जो पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली ने बनाया हो और जिसके तहत लोकल गवर्नमेंट यानी बल्दियाती निज़ाम कायम किया जाता है। इसमें ऑर्डिनेंस भी शामिल है। ऑर्डिनेंस को ज़रा यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि ऑर्डिनेंस आखिर क्या होता है। ऑर्डिनेंस जो है ये एक आर्जी कानून होता है जो कि इमरजेंसी या फौरी ज़रूरत के वक़्त सदर पाकिस्तान या सूबे का जो गवर्नर होता है वो जारी करता है। ठीक है, लेकिन बाद में इस ऑर्डिनेंस को यानी कि इस आर्जी कानून को पार्लियामेंट से या फिर असेंबली से मंजूर करवाना पड़ता है। अगर पार्लियामेंट या असेंबली इस ऑर्डिनेंस को मंजूर नहीं करती तो फिर ये एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉज में नहीं आता, ये कानून ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये बात आपने जहन में बिठानी है कि जो ऑर्डिनेंस होता है ये आर्जी कानून होता है। तो ये जो अभी हमने पढ़ा कि एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉ, इसमें वो कवानीन भी शामिल हैं जो कि पार्लियामेंट या असेंबली ने मंजूर किए हो, और वो कानून भी शामिल है वो आर्जी कानून जिसे हम लोग ऑर्डिनेंस कहते हैं, जो कि बवक्त ज़रूरत या इमरजेंसी की कंडीशन में सदर पाकिस्तान या सूबे का गवर्नर जारी करता है। डेफिनेशंस में जो तीसरा वर्ड आता है वो है आर्टिकल। आपने आर्टिकल को सबसे पहले समझना है और इसमें हम लोग सेक्शन में की भी बात करेंगे कि आखिर आर्टिकल और सेक्शन में इन दोनों में क्या फ़र्क है। किसी मुल्क का आइन, दस्तूर यानी कॉन्स्टिट्यूशन और बैनुल अक़वामी कानून यानी इंटरनेशनल लॉ, ये किसी कहानी की तरह नहीं होते बल्कि इनको समझने के लिए उन्हें हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन या इंटरनेशनल लॉ का हर हिस्सा आर्टिकल कहलाता है। ये बात याद रहे कि किसी भी मुल्क का निज़ाम या उसके जो इदारे हैं वो उस मुल्क के आइन, दस्तूर यानी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रहे होते हैं, और जो बैनुल अक़वामी मामलात यानी इंटरनेशनल जो मैटर्स होते हैं वो इंटरनेशनल लॉस के मुताबिक चल रहे होते हैं। तो उनके हिस्सों को जो है वो आर्टिकल्स कहते हैं। ये बात आपने जहन में बिठा देनी है। ठीक है, अब हम सेक्शन की तरफ आते हैं कि सेक्शन किसे कहते हैं। छोटे मोटे कानून, एक्ट्स और कोड्स, उनके हिस्सों को सेक्शन कहा जाता है। ये बस आपने बात, इतनी सिंपल सी बात है, ये आपने जहन में बिठा लेनी है। डेफिनेशंस में जो आर्टिकल का वर्ड जो यहाँ पे बताया गया है, इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्शंस एक्ट में कहीं पे भी आर्टिकल का वर्ड आ जाए तो आपने ये समझ जाना है कि ये जो आर्टिकल है वो आईन पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान यानी पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का ही कोई आर्टिकल है। ये आपने जहन में बात बिठा लेनी है। जब भी इसमें आर्टिकल का वर्ड आए तो इसका मतलब ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का कोई आर्टिकल है। डेफिनेशंस में जो चौथा वर्ड आता है वो है असेंबली। यहाँ पे असेंबली से मुराद है कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली। डेफिनेशन में जो पांचवा वर्ड है वो है एसेट। एसेट्स का मतलब है असासे। यहाँ पे एसेट से मुराद उम्मीदवार या रुकन यानी कि कैंडिडेट या मेंबर की मिल्कियत में मौजूद कोई भी जायदाद हो। अच्छा, यहाँ पे एसेट में उस कैंडिडेट या मेंबर की जो स्पाउस है यानी उसकी बीवी और डिपेंडेंट चिल्ड्रन यानी उसके ज़ेर कफालत बच्चे भी शामिल होते हैं। डेफिनेशंस में छठा वर्ड आता है बाय इलेक्शन, ज़िमनी इंतखाब, यानी जब कोई सीट खाली हो जाए कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली या फिर लोकल गवर्नमेंट की, तो उसे
فل کرنے کے لیے جو الیکشن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بائی الیکشن، ضمنی انتخاب۔ ڈیفینیشنز کا 7th ورڈ ہے کینڈیڈیٹ، امیدوار۔ کینڈیڈیٹ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور لوکل گورنمنٹ کا ممبر بننے کے لیے الیکشن لڑتا ہے۔ یہاں پر 2 ورڈ یوز ہوئے ہیں، پروپوزڈ اینڈ سیکنڈڈ۔ پروپوزڈ اور سیکنڈڈ کو آئیے سمجھتے ہیں۔ کینڈیڈیٹ کا نام الیکشن میں دینے کے لیے 2 بندے ساتھ دیتے ہیں، ایک ہوتا ہے پروپوزر جسے کہتے ہیں تجویز کنندہ، اور دوسرا ہوتا ہے سیکنڈر جسے کہتے ہیں تصدیق کنندہ۔ پروپوزر جسے تجویز کنندہ کہتے ہیں، جو کہ امیدوار یعنی کینڈیڈیٹ کا نام سجیسٹ کرتا ہے، ریکمنڈ کرتا ہے، تجویز کرتا ہے کہ میں اس شخص کو کینڈیڈیٹ بنانا چاہتا ہوں، اسے کہتے ہیں پروپوز کرنا۔ اور سیکنڈر جسے تصدیق کنندہ کہتے ہیں، جو کہ پہلے بندے کی تجویز یعنی پروپوزل کو سپورٹ کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے کہ ہاں میں اس کی تجویز سے راضی ہوں، اسے کہتے ہیں سیکنڈ کرنا۔ تو یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ کینڈیڈیٹ کو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے، لڑنے کے لیے 2 بندوں سے اپنا نام پروپوز اور سیکنڈ کروانا پڑتا ہے۔ ڈیفینیشنز میں جو 8th ورڈ ہے وہ ہے کوڈ، قانونی ضابطہ۔ یہاں کوڈ سے مراد ہے کرمنل پروسیجر کوڈ 1898 یعنی فوجداری مقدمات چلانے کا قانون۔ اچھا، یہاں پہ ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ آخر کرمنل پروسیجر کوڈ 1898 کیا ہے۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جو بتاتا ہے کہ جرم ہونے کے بعد پولیس، عدالت اور حکومت کیا طریقہ کار اختیار کریں گے۔ یعنی سادہ الفاظ میں FIR کیسے درج ہوگی، انویسٹیگیشن کیسے ہوگی، گرفتاری کیسے ہوگی، عدالت میں مقدمہ کیسے چلے گا، ضمانت یعنی بیل کیسے دی جائے گی، اور جج کیسے فیصلہ سنائے گا۔ یعنی جرم سے لے کر فیصلہ ہونے تک جو پروسیس ہوتا ہے یہ قانون ہمیں بتاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو کوڈ کا ورڈ آ جائے اس الیکشنز ایکٹ میں تو ہمیں سمجھ جانا ہے کہ اس کوڈ کا مطلب ہے کرمنل پروسیجر کوڈ 1898 کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ ڈیفینیشنز میں جو 9th ورڈ ہے وہ ہے کمیشن، یعنی کہ الیکشنز ایکٹ 2017 میں کہیں پہ بھی اگر کمیشن کا ورڈ آئے تو اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل نمبر 218 کے تحت بنایا گیا ادارہ ہے، یہ آپ کے ذہن میں موجود ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہاں پہ صرف آرٹیکل کا ورڈ یوز ہوا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر الیکشنز ایکٹ میں ورڈ آرٹیکل آئے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ پاکستان کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کے بارے میں یہاں پہ بات کی جا رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔